हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से डायबिटीज के बारे में सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ इंसुलिन। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट को अलग अलग टाइप के इंसुलिन चलते रहते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के इंसुलिन हैं, कौन कौन से इंसुलिन में क्या अंतर है, क्या उसके प्रॉपर्टीज में अंतर है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ इंसुलिन। दोस्तों, सबसे पहले अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बहुत ही फास्ट एक्शन होता है इनका, तो इनको अपन फास्ट एक्टिंग भी बोल सकते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों दैट इज लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलाइसिन। ये तीन जो इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलाइसिन, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हम इंसुलिन थेरेपी देंगे किसी पेशेंट को, इंसुलिन देंगे किसी पेशेंट को, तो हम जो इंसुलिन रेजिमेन देते हैं तो उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं दोपहर के टाइम में, जो कि उसका कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलाइसिन ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बहुत क्विक होता है। 5 to 15 मिनट्स के अंदर उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसका जो पीक एक्शन है 20 to 30 मिनट्स के अंदर आ जाता है, और साथ में इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 4 आवर्स में खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि लिस्प्रो, एस्पार्ट या ग्लूलाइसिन है, इनका जो क्विक एक्शन होता है और थोड़ी देर के लिए ही एक्शन रहता है। मतलब जब भी आपने खाना खाया, अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज कर लें, लगा लें, पेशेंट लगाए, इसको अपन पेशेंट को लगवाएं, तो तुरंत उसका एक्शन होगा और जो ब्लड शुगर हमारे बॉडी में बढ़ने वाला है उस खाने से, उसको तुरंत ये कंट्रोल करेगा। लेकिन इसका एक्शन पूरे दिन भर नहीं रहेगा, केवल सुबह अगर आपने जो लंच टाइम में अगर इसको यूज करा है तो लंच का जो खाना है उसी का ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा। नाइट वाले से इसका उस टाइम तक इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इसका हुआ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या फास्ट एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे टाइप के जो इंसुलिन है दोस्तों दैट इज रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एग्जांपल है रेगुलर इंसुलिन जो है या सेमी लेंटे है। ये रैपिड एक्टिंग होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग तो बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग हो गई, उसके बाद थोड़ा ये भी शॉर्ट एक्टिंग ही है, लेकिन ये रैपिड एक्टिंग इनको अपन बोलते हैं। इनका ऑनसेट थोड़ा सा देर में आता है, 30 to 35 मिनट्स के अंदर आता है। पीक एक्शन 2 to 4 आवर्स में आती है दोस्तों, और लास्ट में इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी 4 से 6 घंटे तक रहता है। तो ये जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन स्पेशली अपन यूज करते हैं पेशेंट के लिए, तो ये इसका आपको याद रखना है। इसका जो ऑनसेट है 30 to 35 मिनट्स के अंदर आता है। तो पेशेंट को 10 मिनट पहले इसको लेना है, अपना जो लंच है उससे 10 मिनट पहले लेना है, 15 मिनट पहले लेना है, और इसका जो पीक एक्शन ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा एक्शन करना 32 to 35, और जैसे जैसे हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होगा खाने का, उसी हिसाब से इसका एक्शन होता रहेगा, तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो टाइप का इंसुलिन है वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको अपन बोलते हैं एनपीएच, नेचुरल प्रोटामीन हेक्टर इंसुलिन या लेंटे भी इसको दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। अगर हम इनकी बात करें तो इसका ऑनसेट थोड़ा सा और देर में आता है, 2 to 4 आवर्स में आता है। पीक एक्शन भी इसका थोड़ी और देर में आता है, 6 to 12 आवर्स, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 12 to 18 आवर्स तक रहता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हुआ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। लास्ट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन डिटीमर और
डी डिग्लूडेक। दोस्तों ये इसके स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, डिग्लूडेक। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के। इनका ऑनसेट दोस्तों 1 से 4 घंटे में आता है, 1 to 4 आवर्स। लेकिन जो इसका पीक है, इनको अपन बोलते हैं दोस्तों पीक लेस इंसुलिन। इनका कभी पीक नहीं होता बॉडी में, एक कंटिन्यूअस एक्शन होता है इनका, स्टेडी जो स्टेट में फॉर्म में इसको ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों इनमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इनका फीचर है, जिसकी वजह से अपन इनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो नाइट में यूज करते हैं अपन इसको, क्योंकि ये अपने बॉडी में जो बेसल ग्लूकोज है, बेसल ग्लूकोज लेवल है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो इनका पीकलेस इंसुलिन भी बोलते हैं इनको। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें दोस्तों तो थोड़ा अलग है। ग्लार्जिन और डिटीमर इसका 24 आवर्स मतलब 24 घंटे तक आपने एक बार इंसुलिन, ये लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन ग्लार्जिन डिटीमर अगर ये लगा लिया तो 24 घंटे तक आपका जो ब्लड जो ग्लूकोज है, बेसल ग्लूकोज लेवल है, उसको ये बॉडी में कंट्रोल रखेगा। तो दिन में एक बार यूज करना पड़ेगा इसको। लेकिन जो डिग्लूडेक है दोस्तों, इसका 42 आवर्स तक इसका इफेक्ट अपने बॉडी में रहता है। ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसी का है, डिग्लूडेक का। अगर इसको हम दे रहे हैं तो इसका 42 आवर्स तक हमारे बॉडी में इफेक्ट रहता है। तो दोस्तों इसको हम अल्टरनेट डे भी दे सकते हैं। इसका लॉन्ग एक्टिंग होने का जो बेनिफिट है, हम एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे तो भी ये हमारे बॉडी में जो इंसुलिन लेवल है उसको कॉन्स्टेंटली मैनेज करेगा और पेशेंट को एक स्टेडी फॉर्म में उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों ये था टाइप ऑफ इंसुलिन। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूं ये अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।